बच्चों, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों बाद हम लोग का इंटरेक्शन हो रहा है क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से कि आपकी वीडियो बन नहीं पा रही थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 2 डाइजेशन ऑफ फूड। लेसन फर्स्ट हम लोग ने 4th क्लास का पढ़ लिया था और ये 4th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। और ये लेसन 2 है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब क्या हो गया आपका? पाचन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर। और फूड का मतलब जो आप खाना खाते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब हमको ये प्रोसेस पता करना है कि हमारा डाइजेशन हमारे पेट में, हमारे स्टमक में कैसे होता है, कैसे ये प्रोसेस हमारे उसमें होता है, ठीक है ना। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है उसमें सबसे पहले बात हमको करनी है कि जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमको एनर्जी फील होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो कैसे हो रहा है, ये होता है कि कैसे खाना हमारे स्टमक में जा करके, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हम लोग अपने पेट में लेकर के खाना लेके जाते हैं और स्टमक में क्या कहते हैं वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके हमारा खाना जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन में स्टार्टिंग कहाँ से होता है? बेसिकली लोगों से ये पूछा जाता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से, थ्रू माउथ, इन द माउथ या फ्रॉम द माउथ, इन द माउथ, ठीक है। माउथ में बहुत सी ऐसी टर्म्स होते हैं जो हमारे खाने को क्या करते हैं, उसको भी थोड़ा सा सॉल्युबल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे माउथ के अंदर क्या क्या पोर्शन होता है, ठीक। माउथ के अंदर हमारा टीथ हो गया, फिर क्या हो गया, टंग हो गया, ठीक। और क्या हो गया, टंग के अलावा सलाइवरी ग्लैंड हो गई जो इसी टंग के अंदर होती है, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या करना है कि माउथ में हमने जैसे कोई चीज़ हमने बाइट की, ठीक। अब बाइट करने के बाद तो हमने उस खाने को च्यू किया। स्टार्टिंग तब नहीं होती जब हम बाइट करते हैं, स्टार्टिंग तब होती है जब हम खाना स्टार्ट करते हैं च्यू करना। जैसे हम खाना स्टार्ट करते हैं च्यू करना, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो टंग होता है हमारा, वो सलाइवरी ग्लैंड को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और उसमें से क्या सिक्रेट होने लगता है, सलाइवा। सलाइवा एक प्रकार का एंजाइम है या डाइजेस्टिव जूस कह सकते हैं आप इसको, सलाइवा होता है। तो जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी जो हमारा खाना है उसको सॉफ्ट बना देता है, सॉफ्ट और स्वीटन बना देता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप चपातियों को, जब चपाती खाते हैं तो थोड़ी देर तक जब उसको आप च्यू करिए, बहुत देर तक जब उसको चबाइए, तो जब चबाते चबाते आपको कुछ देर के बाद वो आपको जो आपका जो चपाती वो आपको थोड़ा स्वीट लगने लगेगा, ठीक है ना। तो वो स्वीट बन जाता है, ठीक है। तो वो स्वीट किसकी वजह से बनता है, इस सलाइवा की वजह से, जिसमें से स्टार्च निकलता है। और स्टार्च की वजह से वो खाना आपका थोड़ा स्वीट लगने लगता है, क्योंकि स्टार्च किसका है, कॉम्प्लिकेशन है, वो ग्लूकोज का है, वो ग्लूकोज से मिल करके बनता है, इसलिए वो आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्वीट लगने लगता है। उसके बाद सलाइवा क्या करता है, खाने को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है, थोड़ा चिपचिपा बना देता है, थोड़ा लसलसा बना देता है। ऐसे कभी कभी क्या होता है, जब देखिए अचानक से आप खा रहे हैं, कुछ अचानक से मुंह में आ गया या कुछ हो गया, तो आप देखते हैं आप खाने का जो निवाला है वो आप उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब निवाला निकालते हैं तो देखते हैं वो खाने का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ी देर उसको मुंह में रखे हुए थे, ठीक है। किसकी वजह से हो गया था ना, ये इस सलाइवा की वजह से हो गया था, ठीक है। तो जब सलाइवा की वजह से ये हो गया था तो इसकी वजह से चिपचिपा हो गया। तो जो सलाइवा होता है वो खाने को, एक तो पहली बात है कि वो स्वीट बनाता है, दूसरी बात है वो उसको सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट बना के वो थोड़ा सा उसको बोलस फॉर्म में लेकर के, और उसके बाद ये बोलस फॉर्म मोशन मतलब एक छोटा सा जरा सा बनता है, उसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद ये खाना हमारा कहाँ पे जाता है, जो टंग होता है, टंग इसको किधर पुश कर देता है, पुश करता है इधर की ओर, फूड पाइप की तरफ, ठीक है बच्चों। फूड पाइप की तरफ खाना हमारा ये जाता है। और जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप में जो हमारा खाना है वो थोड़ा सा इस तरीके के मूवमेंट में चलता है, रिदमिक मूवमेंट जिसको कहते हैं रिदमिक मूवमेंट। रिदमिक मूवमेंट का मतलब होता है जैसे आपका बॉम्ब चलता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से वो आपका खाना अंदर जाता है। तो पहले वो उसको पुल करेगा, फिर पुश करेगा, फिर पुल करेगा, फिर पुश करेगा, इस तरीके से खाना वो नीचे की ओर आपके कहाँ जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये था माउथ का प्रोसेसिंग।
कि आपने खाने को च्यू किया, उसके बाद खाना जैसे च्यू आपने स्टार्ट करना किया, टंग में क्या किया, सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिव कर दिया और उसमें से क्या सिक्रीट हुआ, सलाइवा। सलाइवा सिक्रीट होने के बाद उसमें से स्टार्च जो होता है वो खाने को स्वीट बना देता है और क्या कहते हैं, सलाइवा उसको सॉफ्ट बना देता है और सॉफ्ट बनने के बाद खाना जो होता है उसको सॉलो करने में आसानी हो जाती है। कभी आपने ये नहीं किया होगा ना कि रोटी खाई और पानी पी लिया तो बहुत अच्छे से आराम से जा रहा, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। तो आप खाना खाते समय तुरंत या तो पानी ना पीजिए, आप कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद पानी पीजिए या आफ्टर टाइम आप च्यू कर लिए फिर खाने को पानी पीजिए तो ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपने खाना मुंह में रखा और तुरंत पानी पी लिया, नहीं। इससे क्या होता है, जो हमारा फूड पाइप में जो खाना जाने वाला होता है कभी कभी बाय डिफॉल्ट वो हमारे विंड पाइप में चला जाता है और विंड पाइप में जब जाता है तो कभी कभी खाना हम लोग के मुंह से या नाक से बाहर आने लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय या तो बात ना करिए या कोई ऐसी अदर एक्टिविटी ना करिए। खाना खाते समय आप एक साइलेंट मोड पर एक आप खाना खाइए, ठीक है ना। वैसे होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बात तो होती रहती है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि खाना खाते समय हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। आई थिंक आपको ये वाला इतना ये प्रोसेसिंग समझ में आ गया होगा। डाइजेशन ऑफ फूड एक प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई थी मैं, तो ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब होता है वर्क, जो मैं बहुत पहले आपको बता चुकी हूँ। वर्क होता है, तो एक क्रिया होती है, काम होता है, इसकी वजह से ये हमारा प्रोसेस चलता है। तो डाइजेशन स्टार्ट हमारा माउथ से होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारा आता है स्टमक। मैं इसको रब कर दे रही हूँ और रब करने के बाद माउथ को स्टमक को लेके आती हूँ। अभी हम लोग ने माउथ के बारे में पढ़ा, अब हम स्टमक के पढ़ेंगे। इन द स्टमक, ठीक है। अब स्टमक पढ़ रहे हैं तो स्टमक में क्या होता है, ये एक मस्कुलर बैग होता है, ये एक मस्कुलर इतना बड़ा सा एक बैग होता है। इसमें क्या होता है, जब खाना माउथ के थ्रू, जब ये विंड पाइप के थ्रू होते हुए, जैसे मान लीजिए हमको कहीं से कहीं जाना है तो हमारे लिए रोड है, ठीक है, रोड। तो ये हमारा जो फूड पाइप है ये हमारा रोड है कहाँ तक पहुँचने के लिए, इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। यहाँ से लेकर के माउथ से लेकर के यहाँ से हमारे स्टमक में पहुँचने के लिए ये जो फूड पाइप है, ये फूड पाइप है, ये जो फूड पाइप है ये रास्ता है, ठीक है। इसकी वजह से ये खाना यहाँ पे आ जाता है। अब खाना इसमें बहुत देर तक चर्न होता है, जैसे आपने वॉशिंग मशीन में देखा है खाना कैसे होता है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खाना रहता है कुछ देर के लिए, जिसमें बहुत से क्या कहते हैं डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, ठीक है, जिसमें आता है आपका पैनक्रियाटिक जूस वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है जो इसमें आकर के आपके डाइजेस्ट होने के लिए काम में आती है। तो चर्न होता है, चर्न का मतलब होता है कि जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं तो वो जो नीचे होता है थोड़ी देर बाद वो ऊपर आता है, फिर ऊपर वाला नीचे जाता है। सेम प्रोसेस है कि इसमें ये इस तरीके से खाने का थोड़ी देर की प्रोसेसिंग चलता रहता है। देन आफ्टर जब ये और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है फिर ये कहाँ भेजता है इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो स्टमक में थोड़ी देर के लिए खाना आपका थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, ठीक है, रेस्ट करता है, चर्न करता है, वहाँ पे थोड़ी देर होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आफ्टर दैट इसके बाद जो प्रॉब्लम होता है प्रोसीजर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है बच्चों। अभी ये इसका टॉपिक इतना ही है, अभी आप यहाँ तक पढ़िए। इसमें कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। हम काफ़ी देर बाद मिले लेकिन अब स्टार्ट हो जाएगी पढ़ाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ब्रेकअप नहीं होगा, आप स्टार्ट रखिए, कंटिन्यू रखिए। प्रॉब्लम कोई भी होती है तो मुझसे पूछेगा। स्टमक में खाली इतना ही नहीं है, अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं, ज़्यादा नहीं है, बस खाली इसमें यह है कि आपका खाना जो होता है वो फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक में आता है कुछ देर के लिए, कुछ आवर्स के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई खाना खाया, लार्ज अमाउंट में खाया है या थोड़ा कम क्वांटिटी में खाया है, जिस अमाउंट में भी आपने खाना खाया उस हिसाब से उस अमाउंट में ये सेवरल आवर्स में इसमें स्टे करेगा। सेवरल आवर्स में जब स्टे करेगा तो वो चर्न करेगा किस तरीके से उसको नीचे ऊपर करना है। थोड़ी देर तक ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी और इसमें डाइजेस्टिव जूस निकलते रहेंगे। आप इन सारे जूसों जितने भी जूस निकलते हैं आप बड़े क्लासेस में, जब आप हायर क्लासेस में पहुंच जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जूस किस तरीके के एंजाइम्स
निकलते हैं, कौन से एसिड्स निकलते हैं, जिसकी वजह से खाना हमारा और सॉफ्टन हो जा करके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, तो जब चर्न हो जाएगा, चर्न करने के बाद अच्छे से इसकी बॉल्स जो इसको अच्छे से चर्न कर लेगी, आवर्स एक टाइम पीरियड निकल जाएगा, देन आफ्टर ये इसको कहाँ पुश कर देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक में खाली थोड़ा टाइम रहता है चर्निंग के लिए, जो खाने को और पतला बनाती है। ठीक है, खाने को जब और पतला बनाएगी तो वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फ्लो होता है, उसमें खाने को और इधर उधर फ्लो करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए ये थोड़ा सा चर्निंग का प्रोसेसिंग इसीलिए होता है कि खाने को थोड़ा सा और फ्लूइडी फॉर्म में या लिक्विडी फॉर्म में बनाया जा सके। ठीक है ना बेटा, तो ये सारी चीज़ें स्टमक में होगी। ठीक है, अगर हम रिकॉल करें तो माउथ से डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है, और डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होने में तो सबसे ज़्यादा प्रोसेस क्या होता है कि हम पहले टीथ से बाइट करेंगे, देन आफ्टर जैसे हम बाइट करेंगे उसको च्यू करना शुरू करेंगे, जब हम उसको चबाना शुरू करेंगे खाने को, जब चबाते चबाते उसमें सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी और सलाइवा सिक्रीट होगा, तो स्टार्च के थ्रू ये हमको स्वीटनेस एंड सॉफ्टनेस लगने लगेगा, खाना हमारा बन जाएगा और धीरे धीरे वो पास सॉलो होने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर फूड पाइप में हमारे रिदमिक मूवमेंट्स के थ्रू ये हमारे स्टमक में पहुंच जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा बेटा तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होता भी है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।